बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर बहराइच से है, जहां भारतीय जनता पार्टी संगठन के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के कार्यकाल में सम्मान मिला है। जी हां, आपको बता दें, सर्वेश पाठक बचपन से ही समाज सेवी के रूप में कार्य करते थे। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में मंडल से लेकर विभाग प्रमुख के पदों पर कार्य किए हैं, जिसमें पाठक ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को धन्यवाद देते हुए कहा है कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे विश्व स्तरीय संस्थान में आकर सम्मान लेने का अवसर मिला है। मैं पूरे विश्वास व ऊर्जा के साथ यहाँ से जाऊंगा तथा गरीब, असहाय, मजदूर, कामगारों की मदद करूंगा। खबर बांदा से है, जहां पंचायत मवई बुजुर्ग गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास टूर्नामेंट मैच चल रहा है। बता दें कि रविवार को फाइनल मुकाबला टूर्नामेंट मैच में मुख्य अतिथि ओम नारायण विदित व राम किशोर सिंह पूर्व प्रधान आए हुए थे, जिसमें सभी खिलाड़ियों से परिचय करने के बाद फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया गया। वहीं सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजकरण वर्मा, ग्राम प्रधान मवई बुजुर्ग सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। खबर वाराणसी से है, जहां रविवार को रामघाट का परिसर राम नाम के उद्घोष से गूंज उठा है। महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठी बटुकों के साथ नमामि गंगे के सदस्यों ने रामघाट की गंगा तट की सफाई की है। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राकेश शुक्ला ने कहा है कि जितनी आस्था एवं भक्ति से जन जन ने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और आस्था व्यक्त की है, उतनी ही आस्था और संकल्प के साथ अब हर व्यक्ति को श्री राम के आदेशों को अपने जीवन में उतारना होगा। खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी और इसके पड़ोसी जिलों के 500 से ज्यादा सरपंच एक साथ आए हैं और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 9 संकल्पों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा ली है। बता दें कि गौरतलब है कि ये सभी सरपंच क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित हुए हैं, जिसमें सरपंच संवाद पहल के तहत इकट्ठा हुए थे। यह एक ऐसी पहल है जो जमीनी स्तर पर गुणवत्ता बढ़ाने का काम करती है। विकसित भारत के लिए गुणवत्तापूर्ण गांवों का निर्माण विषय के तहत आयोजित कार्यक्रम में माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री की विशिष्ट उपस्थिति रही। इस दौरान QCI के अध्यक्ष श्री जच्छे शाह भी मौजूद रहे। हमारी कोशिश है कि हमारे देश भर के लाखों सरपंचों, ग्राम प्रधानों के बीच में संवाद की एक प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए जो हमारे गांव के प्रधान अपने गांव में किसी भी काम को, किसी भी योजना को लागू करने के लिए जो सर्वोत्तम पद्धतियां, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, आपस में संवाद के जरिए एक दूसरे को बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और भारत की 142 करोड़ आबादी में से 90 करोड़ आज भी गांव में रहती है। इसलिए जब तक हम अपने गांव को विकसित करके गांव को क्वालिटी विलेज नहीं बनाते, तब तक विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। और हमारे गांव क्वालिटी विलेज बने, इसके लिए जमीन पर हमें क्वालिटी की चेतना लानी है, क्वालिटी कॉन्शियसनेस लानी है। और उसी लिए ये हमारी पूरी सरपंच संवाद की कवायद की गई है, ताकि देश भर के प्रधान एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करें। और जो 9 संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, जल संरक्षण को लेकर, फिटनेस को लेकर, गरीबी उन्मूलन को लेकर, प्राकृतिक खेती को लेकर, श्री अन्न की खेती को लेकर। खबर बहराइच से है, जहां जिले के मिहीपुरवा तहसील के ग्राम पैरुवा में खलिहान की जमीन पर पैरुवा निवासी मंगल यादव ने मकान बनवा लिया है। बता दें कि पैरुवा निवासी विमला देवी द्वारा एंटी भूमाफिया पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तहसीलदार मिहीपुरवा, राजस्व निरीक्षक लेखपाल तथा मोतीपुर थाना पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे और JCB द्वारा खलिहान की जमीन पर अतिक्रमण कर बनवाए गए मकान को ध्वस्त कराते हुए खलिहान की जमीन से अतिक्रमण को हटवाया है।
खबर लखनऊ से है, जहां महिलाओं को ब्यूटी कॉन्टेस्ट के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने का कार्य लखनऊ के रहने वाले अंकुर अग्रवाल और सलोनी अग्रवाल के द्वारा किया जा रहा है। बता दें, सलोनी अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल के द्वारा मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हॉट सीजन 6 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के ग्रैंड फिनाले नाइट की सेलिब्रिटी जूरी सोनी सिंह भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और बिग बॉस 8 की फेम रही हैं। वहीं पूरे देश से 345 प्रतियोगियों ने MIQH सीजन 6 के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 40 को ग्रैंड फिनाले स्टेज पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए चुना गया था। बता दें, राजस्थान की नंदनी सिंह चौहान को मिस टीन इंडिया क्वीन ऑफ हॉट 2024 का ताज पहनाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश की मीनाक्षी और दिल्ली की टीटास पहली और दूसरी रनर अप बनी है। को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ, अपने लिए भी और अपने कंटेस्टेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये मौका उनके लिए भी है और हमारे लिए भी। हमें मौका है उनको आगे बढ़ाने का, उनको मौका है कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करके कुछ जिंदगी में और बेहतर करने का। तो मुझे लगता है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो आगे बढ़े और हमें खुशी होती है कि हम उनको प्रोत्साहित कर पा रहे हैं, कुछ उनके लिए हम बेहतर इस फ्यूचर के लिए कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से यही एक रहा है कि मैं विमेन के लिए, लेडीज के लिए, स्पेशली अपनी कंट्री की कुछ ऐसा कर सकूं कि वो आगे बढ़े, वो आगे जिस भी फील्ड में बढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं कि मॉडलिंग में जाएं, जरूरी नहीं है कि इसी में कुछ आगे करें, वो जिसमें भी करना चाहती है उनमें सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको ये स्टेज देते हैं ताकि पहले तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। कुछ भी करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है जब आप स्टेज पर चढ़ते हैं। तो ये स्टेज उनके कॉन्फिडेंस के लिए बना है, उनके उस प्रोत्साहन के लिए बना है, उनकी उस हिम्मत के लिए बना है जो होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मैम, मिस के लिए तो सब सोचते हैं, आप मिसेस के लिए भी सोच रहे हो, तो ये सोच कैसे आई आपको? मैं भी मिसेज हूँ, मेरे भी तो बच्चे हैं। सोच आई है, तो सोच यहीं से आई, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी हिंदुस्तान में ऐसी बहुत महिलाएं नहीं है जिनको शादीशुदा होने के बाद बहुत अवसर मिलते हैं, मौके मिलते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उसके अलावा हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं मिसेज पे तो ज्यादा फोकस करती हूँ, मिस से भी, क्योंकि मुझे लगता है उनके लिए और भी मुश्किल होता है बच्चे परिवार छोड़कर यहाँ तक आना। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि और ज्यादा मिसेज शादीशुदा औरतें आगे बढ़े। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी में चैलेंजेस आते रहते हैं, स्ट्रगल आते हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रगल और चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही जिंदगी है और किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए, हर चीज को लेना चाहिए एज अ चैलेंज और उससे भी ज्यादा हमें कुछ भी लेट डाउन नहीं फील करना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। और जो हमने सपने देखे उन्हें पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। कहाँ से लोग आए? हमारे शो में गुजरात से हैं, बेंगलोर से हैं, हैदराबाद से हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, उड़ीसा से हैं काफी सारे, दिल्ली नोएडा से भी हैं, यूपी से भी हैं। हर स्टेट से हमारे पास 2 कंटेस्टेंट हैं। हम लोग ऑडिशन करते हैं, वो हीरे पे ढूंढ लेता है। हम ऑडिशन करते हैं और फिर सिलेक्शन करते हैं, शॉर्टलिस्ट करके हर चीज से 2-3 लड़कियां आगे लेकर आते हैं। जो और औरतें हैं या महिलाएं, कोई संदेश हो? मेरा यही संदेश है कि मतलब अगर कुछ सपना देखा है तो पूरा करो, जिंदगी बहुत छोटी है, रह जाएगा तो रह जाएगा और पता नहीं आप सोचेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले साल करेंगे, जिंदगी ही नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी और अब कर नहीं पाओगे। अभी करो, अभी से शुरू करो। बस जो सोच होती है ना कि हम करेंगे, उस सोच को एक्चुअली प्रैक्टिकली करना चाहिए। फिर वो मन में रह जाए कि हम लोग फिल्म देखते हैं और काश मैं भी कर सकती, फिर जाके खाना बनाने लग जाए। नहीं, आई गेस उसको आगे बढ़ाना चाहिए, सोच को, आपके ड्रीम को फुलफिल करना चाहिए। थैंक यू। सोनाली जी, इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है एंड आई एम रियली हैप्पी। मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ एंड आई रियली वांट कि मैं दोबारा आऊँ। मेरे लिए दिल्ली का विजिट हमेशा से ही क्लोज रहा है बिकॉज माय पेरेंट्स आर फ्रॉम हियर, सो मुझे आना अच्छा लगता है। और अगर आप काम से आए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, एंड इवेंट हो जो एक्चुअली लाइक अ फैमिली हो तो फिर क्या बात करूँ। Good for as a grand scale because यहीं से हम न्यू फेसेस देखते हैं और इंडस्ट्री में हमेशा वेलकम करते हैं कि कोई नया चेहरा है। हम सेम चेहरे देखते हैं, ऑब्वियसली उनको पसंद करते हैं, बट नया टैलेंट, न्यू यंग टैलेंट, तो ऑब्वियसली ऐसे प्लेटफॉर्म को लुक फॉरवर्ड टू करते हैं। मैम, लगातार चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मैम जो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को आगे लाने, उसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो मैं खुद ही इस तरीके का शो कर रही हूँ। आई एम डूइंग अ शो ऑन कलर्स, जो लड़कियों को जो जिस तरह से अभी भी कुछ लोगों को
ये बैकवर्ड सोचते हैं, तो हम इस शो पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कि कैसे लड़कियों की सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, और जो लोग लड़कियों की सोच को छोटा सोचते हैं उनकी सोच को कैसे ब्रेन वॉश करना चाहिए इस तरीके से। तो मेरे लिए तो ये चीज ऑब्वियसली, और जो अगर इनका भी ऐसे ही सोचना है तो मैं आई गेस हम सही जगह पर आकर मिले और सही बातें कर रहे हैं इस बार। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ, अपने लिए भी और अपने कंटेस्टेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये मौका उनके लिए। क्या नाम है आपका और आपको? खबर मथुरा से है, जहां मोजा और टोपी मिलने से बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आई है। मथुरा के लाजपत नगर में जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी सतीश शर्मा कर रहे हैं। कुछ दिनों से सर्दी अपनी चरम सीमा पर है। सर्दी के चलते दीनानाथ संस्थान के संस्थापक और समाज सेवी ने अपने साथियों के साथ स्कूल में पहुंचकर बच्चों को टोपी और मोजे तथा गुड़ के गजक वितरण किए हैं। क्या नाम है आपका और जो आपको टोपा मिला, इसके बारे में इनको क्या बोलना है? मेरा नाम लव्यांशी है। मैं जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्टेट स्कूल में पढ़ती हूँ। बढ़ती ठंड के लिए सर ने हमें टोपे और सॉक्स दिए हमारी शिक्षा को देखते हुए। क्या बोलना चाहेंगे सर को? सर का बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा क्या नाम है आपका और किस क्लास में पढ़ती हो? मेरा नाम शिवानी है। मैं जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्टेट स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। तो आज बढ़ती ठंड को लेकर आपको टोपे मोजे दिए गए हैं, क्या नाम है आपका और जो आपको टोपा मिला, इसके बारे में इनको क्या बोलना है? मेरा नाम लव्यांशी है। मैं जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्टेट स्कूल में पढ़ती हूँ। बढ़ती ठंड के लिए सर ने हमें टोपे और सॉक्स दिए हमारी शिक्षा को देखते हुए। क्या बोलना चाहेंगे सर को? सर का बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा क्या नाम है आपका और किस क्लास में पढ़ती हो? मेरा नाम शिवानी है। मैं जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्टेट स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। तो आज बढ़ती ठंड को लेकर आपको टोपे मोजे दिए गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं आपके साथ। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी का हमारे लिए बहुत प्यार मिल रहा है और सभी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851001।